हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आया है, जो कि रिक्रूटमेंट आती है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकल के आ चुकी है और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो जो भी लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरा देखने वाले हैं कि सैलरी कितने रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ग्रेड पी के तरफ ये जॉब होने वाली है। यहाँ पे सैलरी भी दी गई है, और यहाँ पे अगर कौन कौन यहाँ पे कितनी मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी अनारक्षित है उनके लिए 381 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस जिनके पास है उनके लिए 91 पोस्ट है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके उनके लिए 250 के आसपास पोस्ट है। जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 193 पोस्ट है। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 16 पोस्ट है। और ऐसे ही कुल मिलाकर ये जो पोस्ट है वो 930 पोस्ट है। इस तरह से इन सभी कैटेगरी के लिए 930 ये पोस्ट होने वाली है। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऐप ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर ये भर्ती होने वाली है, जिसके लिए पुरुष एवं महिलाएं दोनों भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे सबसे जरूरी बात कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ इस तरह से होने वाली है कि जो जनवरी महीना है, मतलब कि 2024 का जनवरी महीना, उसमें 7 जनवरी 2024 को इनके जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो शुरू होने वाले हैं। और 28/1/2024 में ये खत्म होने वाले हैं। मतलब कि आपके पास कुछ ही दिन है इसको अप्लाई करने के लिए। शुल्क और जो फीस होती है उससे पे करने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। 7 तारीख को शुरू होगा और 28 तारीख को खत्म होगा। अगर आपकी फीस आपने पे नहीं की तो वो 2 दिन तक ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये रही इम्पोर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जिसके लिए आपको 2 दिन दिए जाते हैं। तो जितनी भी यूपी पुलिस की तरफ से भर्तियां निकल के आती है तो उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400 रुपये का ही फीस मतलब तय की जाती है। तो यहाँ पर भी आपको 400 रुपये ही आपसे लिए जा रहे हैं। इसके उसके बाद जो यहाँ पर मांगा जाता है कि आप राष्ट्रीयता जो है वो आपकी भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी है। इसे आप अच्छे से पढ़िए। भारत का नागरिक हो या फिर अगर आप किसी दूसरे देश से आए हो तो कब से आप भारत में होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब 10+2 की आपका यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, अगर ये जो जॉब है ये जॉब है इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर का कुछ ना कुछ तो एजुकेशन मांगा ही गया होगा। तो कंप्यूटर का एजुकेशन यहाँ पर ये मांगा गया है कि भारत सरकार के कंप्यूटर एंड एजुकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा किसी भी समित मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये जो दिया है यहाँ पे DOE ACC, ये एक कोर्स है जो कि 1 साल के आसपास होता है। अगर आपने ये पूरा किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और कोर्स पूरा किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेस इन्होंने दिए हुए हैं जो जिनकी लिस्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ पर आप हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयु यानी कि एज का जो क्राइटेरिया है ये इन्होंने कितना रखा गया है। तो एज का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका जो एज है वो होना चाहिए।
और जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो ओबीसी, एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। और अगर आप ओपन कैटेगरी या किसी और कैटेगरी में आते हो तो आपको 18 से 28 के बीच में ही होगे तभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। भर्ती की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसके अंदर भर्ती की प्रक्रिया के अंदर हम यह देखेंगे कि यहाँ पर लिखित परीक्षा का क्या स्वरूप होने वाला है। लिखित परीक्षा का स्वरूप मतलब कि आपको जो यहाँ पर परीक्षा देनी पड़ेगी वह परीक्षा होगी 200 अंक की, यानी कि यहाँ पर 200 का मेरिट लगेगा, उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे तब 200 अंक की परीक्षा होगी, जो कि 160 कुल मिलाकर उसके अंदर 160 प्रश्न होंगे। 200 अंक की परीक्षा, 160 उसके अंदर प्रश्न होंगे, जो कि हर एक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। और यहाँ पर जो है वो मतलब किन किन 160 जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो किन सब्जेक्ट के होंगे, तो यहाँ पर वो 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य ज्ञान, दूसरा है मानसिक अभिरुचि, तीसरा है तर्क शक्ति एवं तर्क शक्ति, और चौथा है कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न सारे होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों का अगर आप अच्छा खासा थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आप ये कवर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एग्जाम नहीं होने वाली है। 200, सिर्फ 200 अंक का ही ये पेपर है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 और 2 घंटे का पेपर होगा, तो आप इसे डिवाइड कर लेना, 160 को 2 घंटे से डिवाइड कर लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके पास हर एक प्रश्न के लिए कितने मिनट या कितने सेकंड है जिसके अंदर आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहली बात कि कंप्यूटर ऑपरेटर की ये जॉब है, तो यहाँ पर आपकी चेस्ट या भाग दौड़ ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। भले ही ये पुलिस के अंदर ही वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे चेस्ट वगैरह भागना दौड़ना ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा तो नहीं है। बस यहाँ पे एग्जाम आपको सही से देनी है और बस आपकी जॉब लग गई, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन एग्जाम की तैयारी ही आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और जो अप्लाई का प्रोसेस है वो कैसे अप्लाई करना है, UPPBP.gov.in के ऊपर जाकर ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, जो कि 7/1/2024 से शुरू हो जाएगा। इसका जॉब का जो एप्लीकेशन है वो 7 तारीख से शुरू हो जाएगा, जनवरी की 7 तारीख से। अब अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पे फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर और डिजी लॉकर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की चीज़ें हैं तो वो सारा दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि देखिए बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जाते हैं। तो क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करते कि आखिर हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो क्यों हुआ। कहीं मतलब मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैं उसको फुलफिल करता हूँ, सारी चीज़ें सही है, फिर भी मुझे क्यों रिजेक्ट किया। तो कहीं आपने अपना फॉर्म फिलअप करने में तो कहीं गड़बड़ी नहीं कर दी। तो ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अच्छे से करेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जो है वो सारे ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए हैं इसे अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि ऊपर ही कहा था कि आपने कौन सा भी एक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जैसे कि DOAP, डोप, डोमा, ADC, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं यहाँ पर देखिए, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DC
टीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआई, एसएम, एमडीआईटी, एमओएमपी, एसएमईसीआई एंड एसएन, एडीसीएसटी, एडीएच, एडीएचएन, एडी एडीआई, एडीपी, एडीएसई, एआईटीटी, पीजीडी, सीडब्ल्यूडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। ऐसे बहुत सारे, मतलब कि जो डिप्लोमा से लेकर जो ग्रेजुएशन तक भी जितना होता है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो उससे एक बार आप पढ़ लेना कि इनमें से कोई आपके पास सर्टिफाइड कोर्स या फिर डिग्री कुछ भी आपने किया है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे आपके एग्जाम कैसा देते हो आप, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर नीचे चले तो यहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी है कि अगर बीएससी आईटी, एमसीए, बीटीए, बीटेक लेवल कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कोई किया है तो भी आप इस एप्लीकेशन विषय रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में किया है। मतलब बीएससी का आपने एक वर्ष का, बीटेक का, बीसीए का, एमएससी का अगर आपने एक एक वर्ष का भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है जैसे कि यहाँ पे कहा गया है। अब बस यहाँ पे और एक, वो तो रहा कंप्यूटर कोर्स का। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान, यहाँ पे इसके अंदर आपको कौन कौन जो सवाल आने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या विषय होंगे तो उसे आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सामान्य विज्ञान के अंदर भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है जो कि सामान्य ज्ञान के अंदर यानी कि जनरल नॉलेज के अंदर इन सभी विषयों का आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा को अच्छे से पास कर पाओगे। दूसरा है मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड के अंदर सिंबल ऑफ रिलेशनशिप, इसके बाद अल्फाबेट, लेटर एंड नंबर सीरीज, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, इनके क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके बाद आता है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपको एनालॉग यानी कि समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मतलब आएंगे जो कि 160 क्वेश्चन है उसके अंदर तर्क शक्ति का भी यानी रीजनिंग का भी सेक्शन उसके अंदर मौजूद होगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, बलून अलजेब्रा, डाटा स्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आने वाली है। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, सारी जो नोटिफिकेशन थी मैंने वो आपको पढ़ के सुना दी। अब ये नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के सुना दी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो क्लियर कर दिए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं कितना भी समझदार हूँ, आप मेरे से भी 1000 गुना ज़्यादा समझदार है। लेकिन एक बात कभी भी ना भूलिए कि ये 26 पेज की नोटिफिकेशन है, तो इसको मैं 10 मिनट के वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो आप एक बार इसे अप्लाई करने से पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब को अप्लाई करने से पहले इसे ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो वैकेंसी आई है इसको आपको अप्लाई करना कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। मैंने जो बताया है इसे अच्छे से यहाँ पे वेरीफाई करके, हो सकता है मुझसे एक आध पॉइंट छूट गया हो जो कि आपके काम में आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। 7 तारीख को फिर से एक इसके ऊपर मैं पोस्ट वगैरह डाल के आपको याद दिलाऊंगा कि यहाँ इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं।
आज तो 31 दिसंबर है, 7 दिन के बाद इसका और एक वीडियो आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।